सभी बच्चे इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है, उनमें से एक रीज़न है वर्ड मीनिंग की कमी, वर्ड मीनिंग की समझ की कमी। दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी टेंस ग्रामर का जो उपयोग करके जो सेंटेंस बनता है वो समझ पाना। और तीसरा हो जाता है उसके जो बनाया गया है उसे किस प्रकार से तोड़ तोड़ के समझा जाए, ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है, चलिए इन जो तकलीफ़ हो रहा है आपको इन समस्याओं से मैं आपको यहाँ पे कहानी के माध्यम से उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इनमें बहुत सारी नई नई वर्ड मीनिंग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ग्रामर के रूल मिलेंगे और बहुत सारे वर्ब भी मिलेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में। ठीक है, चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के टॉपिक का शीर्षक है द गोल्डन टच, यानी सुनहरी स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करना। ठीक है, यानी सुनहरी स्पर्श की है। चलिए इसको समझते हैं। ये रहा एक राजा। ठीक है, इस राजा का नाम क्या है? मिदास। ठीक है, और ये रहा इसका खजाना। चलिए इस कहानी को मतलब आप समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। देयर वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, यानी एक बहुत शक्तिशाली राजा था। यहाँ पे देयर का उपयोग यहाँ पे कोई अर्थ में नहीं होगा। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कमी रहता है तो उसके जगह पे देयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देयर का उपयोग सब्जेक्ट के जगह पे हुआ, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, यानी एक शक्तिशाली राजा था नैम, जिसका नाम क्या था? मिदास। यानी मिदास नाम का एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली राजा था। ही वॉज ग्रीडर, मतलब क्या था? वह बहुत लालची था। देन ही वॉज पावरफुल, वह जितना पावरफुल था उससे ज़्यादा क्या था? वह लालची भी था। ठीक है, यहाँ पे देन का तुलना करने के लिए दिया गया है। ही वॉज पावरफुल, यानी वह ताकतवर तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा क्या? वह लालची भी था। ही प्लंडर, यानी वह लूटा। ठीक है, उन्होंने जो जो ये मिदास राजा है, ये राजा क्या क्या? लूटपाट की। ऑल कंट्रीज, यानी सभी देशों में या फिर सभी राज्यों में। अराउंड हिज किंगडम, यानी अपने जो राज्य था उस राज्य के जो चारों ओर जो राज्य थे उन सभी राज्यों में वह लूटपाट किया। ठीक है, वंस, एक बार। वाइल मतलब होता है दौरान। ठीक है, ही वॉज वर्शिपिंग, वह पूजा कर रहा था। ठीक है, वह पूजा करने के दौरान ए दैत्य, यानी एक देवता, अपेयर मतलब क्या था? प्रकट हुआ या फिर सामने आया। एंड सेड, और कहा। से मीन्स होता है कहना। से का यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह कहा। हे किंग, यानी हे महाराज, आई एम प्लेस विथ योर प्रेयर, मैं खुश हुआ। आई एम प्रेस्ड, मैं खुश हुआ। विथ योर प्रेयर, यानी तुम्हारे प्रार्थनाओं से मैं खुश हुआ। आक्स, मांगो। फॉर एनी विशेष, यानी कोई भी इच्छा मांगो। एंड, और आई सेल ग्रेंट दैट, ठीक है, मैं पूरा करूँगा। ग्रेंट मतलब होता है पूरा करूँगा, दैट मतलब वह। ठीक है, यहाँ पे दैट का उपयोग ऐसे सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा? द ग्रेडी किंग हम्बल रिप्लाई, यानी लालची राजा, हम्बल मतलब होता है हम्बली, मतलब होता है विनम्रता से, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया फिर जवाब दिया। थैंक यू दैत्य, यानी धन्यवाद देवता। ग्रेंट मी, पूरा कीजिए। ठीक है, मेरी ए बोन, बोन मतलब क्या होता है? वरदान। मुझे एक वरदान दीजिए कि वाट एवर, जो कुछ भी, आई टच, मैं छूऊंगा। सेल इंटू सेल, आई टच सेल इंटू टर्न, आई टच सेल टर्न इंटू गोल्ड, जो कुछ भी मैं छूऊंगा वो क्या होगा? सोने में बदल जाएगा। टर्न मतलब होता है बदलना। ठीक है, विथ ए स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए। द दैत्य सेड, यानी दैत्य ने कहा। सो सेल इट बी, ठीक है, सो सेल इट बी मतलब होता है, कह सकते हैं कि इसको मतलब ठीक है अभी से ही, मतलब वो क्या होता है? पूरा करने लगेगा या फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेल इट बी का उपयोग करता है। ठीक है, फ्रॉम नाउ, अब से। ऑन, वाट एवर, जो कुछ भी। यू टच, तुम छुओगे।
सेल टर्न इनटू गोल्ड, बदल जाएगा इनटू सोने, यानी इनटू गोल्ड मतलब क्या, सोने में वह बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो मिदास रिटर्न, यानी मिदास वापस आया, टू हिज प्लेस यानी अपने महल में, फिल विथ जॉय यानी खुशियों से भरा हुआ। ठीक है, वो खुशी से वो झूम उठा था और वो खुशी से भरकर वो मतलब वो पूरा खुश था और वो अपने महल में आया। ही वांट वह चाहता था, टू टेस्ट यानी परीक्षण करने या फिर परीक्षा लेना या फिर चेक करना चाहता था, ही न्यू पावर अपने नए शक्ति का। ही टच उन्होंने छुआ, ए पिलर, ठीक है, यानी एक जो खंभा था उस खंभे को छुआ, द इंटायर प्लेस यानी पूरा महल, टर्न बदल गया, इनटू गोल्ड यानी सोने में, फ्रॉम देन तब से, वाट एवर जो कुछ भी, ही टच वह छूता, टर्न मतलब बदल जाता, इनटू गोल्ड यानी सोने में, जो कुछ भी वह छूता वह क्या करता, सोने में बदल जाता। ऑल्दो हालांकि, मिडास वाज हैप्पी एट फर्स्ट, हालांकि मिदाद क्या शुरू शुरू में खुश था। हिज हैप्पीनेस यानी उसकी खुशी, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग मतलब ज़्यादा देर तक नहीं चला। ठीक है, यह भी होता है। ठीक है, यही, ठीक है, वाट मतलब जो है, ठीक है, यू वांट तुम जो चाहते थे वही तो है। ठीक है, प्लीज डू नॉट टेस्ट मी, कृपया, डू नॉट टेस्ट मी मतलब मुझे चिढ़ाओ मत, या फिर मतलब उसको टेस्ट करते हैं ना, चिढ़ाता है या फिर ऐसा ही कुछ है, चिढ़ाने का यही बोलता है। ठीक है, कृपया मुझे चिढ़ाओ मत या फिर मुझे ऐसे मत बोलो। ठीक है, क्राइड मिदास यानी जोर से चिल्लाया। आई डिड नॉट वांट मैं नहीं चाहता। ठीक है, हिज एंड एग्री, सॉरी यहाँ पे मैं नहीं चाहता, हिज पावर एनी मोर यानी यह शक्ति, ठीक है, यह शक्ति और अधिक। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी ए नॉर्मल मैन, मैं चाहता हूँ होना, बी मतलब क्या आता है, होना होता है, ए नॉर्मल मैन यानी एक साधारण आदमी, मैं एक साधारण आदमी बनना चाहता हूँ। गॉन आर माई क्वेरलिटी एंड ग्रीड, यानी छोड़ दूंगा, गॉन मतलब क्या है, छोड़ना होता है या फिर चले जाना होता है। ठीक है, या फिर ख़त्म होना होता है। आर माई क्वालिटी मेरा मतलब ख़त्म हो गया मेरी, क्वालिटी का मतलब हो गया कि जैसे क्रूरता जिसको बोलते हैं, क्रूर है ना, क्रूरता यहाँ पे क्वालिटी बनाई। ठीक है, यानी मेरा मेरा जो क्रूरता है वो क्रूरता और लालच ख़त्म हो गया। आई वॉन्ट टू बी ए न्यू किंग, मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, एक नई राजा, जो ही जो इज किंग यानी राजा बन के, और मिदास रूल हिज किंगडम, सॉरी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राजा बन के, यहाँ देखिए सॉरी कहाँ पे थे, आई वॉन्ट टू बी ए किंग यानी मैं एक राजा बनना चाहता हूँ, मतलब एक नया राजा बनना चाहता हूँ, जो हिज काइंड मतलब क्या, दयालु और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जाना जाएगा। ठीक है, हिज कंटिन्यू वह जारी रखा, ही कंटिन्यू वह जारी रखा। ठीक है, ही दैत्य टूक अवे हिज पावर, दैत्य ने क्या, टूक मतलब क्या ले लिया, अवे मतलब टूक अवे मतलब क्या, तो वापस ले लिया, हिज पावर यानी उसकी शक्ति। ठीक है, अपनी पावर जो उसकी शक्ति जो थी उस शक्ति को क्या वापस ले लिया। आगे देखे तो क्या है, मिदास रूल यानी मिदास ने क्या शासन किया, हिज किंगडम यानी अपने साम्राज्य पर, विथ जस्टिस यानी न्याय और प्यार के साथ। ही बिकेम ए नोबेल किंग टू हिज पीपुल, यानी वह एक नोबेल किंग मतलब होता है आदर्श, ठीक है, महान, उसके लिए नोबेल का यहाँ पे प्रयोग किया है। ठीक है, एक मतलब वो एक महान राजा साबित हुआ अपने पीपुल के लिए। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इसका नैतिकता, नैतिकता हो जाएगा, ग्रीड इज द रूट काउज द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है लालच या फिर कारण भी कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ग्रीड मतलब क्या है, लालच क्या है, दुख का मुख्य कारण है। ठीक है, मिस्ट्री मतलब होता है दुख होता है। ठीक है,
इस वीडियो में, तक फिल्म वीडियो में।